Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you introduction part of chapter number 12, Heron's formula. तो Heron's formula क्या है? तो कोई भी ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, यानी कि स्केलन ट्राइंगल जिनकी सभी साइड्स अलग अलग होती है, तो उसका एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसे हम हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ हम सभी तरह के ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करने के फार्मूलाज पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी फार्मूलाज हमारे चैप्टर में काम आएंगे। एक्सरसाइज 12.2 में हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। तो उसमें दो ट्राइंगल होंगे, उसमें से एक ट्राइंगल में हमेशा हीरोन्स फार्मूला लगेगा और दूसरे ट्राइंगल में कोई सा भी ट्राइंगल का फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ हम सभी ट्राइंगल्स के फार्मूलाज देखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्केलन ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। मान लेते हैं ए के सामने ये a सेंटीमीटर है, बी के सामने स्मॉल b सेंटीमीटर की लेंथ है और सी के सामने स्मॉल c सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इस ट्राइंगल की सभी साइड्स डिफरेंट है। अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला लिख देंगे। हीरोन्स फार्मूला है अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यहाँ a, b, c ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की और s होता है s इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ हाफ, मतलब ट्राइंगल की बाउंड्रीज का एडिशन होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो हम s निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर है यहाँ पर a, b और c, तो यहाँ लिख सकते हैं हम a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो पेरीमीटर में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारी s की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हम वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। मान लो ये तो a है और ये साइड b है और ये भी साइड b है, तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो अगर इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है तो हम हीरोन्स फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है a अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर जो b है वो इक्वल साइड है, यानी कि ये b इक्वल साइड्स वाला है और a है हमारा बेस। तो हम ये फार्मूला लगाकर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। थर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी सभी साइड्स बराबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये a है, ये साइड a है तो ये भी a होगी और ये भी a सेंटीमीटर होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 4, साइड है हमारी a तो a का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। फोर्थ है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लो बेस हमारा a है और हाइट हमारी b है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ इंटू बेस की जगह a और हाइट की जगह b। राइट एंगल ट्राइंगल में कभी कभी हमें बेस और हाइट गिवन होता है और हमें हाइपोटेनियस यानी सबसे बड़ी साइड फाइंड करनी होती है, तो वो साइड भी हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फॉर एग्जांपल बेस हमारी है 3 सेंटीमीटर और ये जो परपेंडिकुलर है हमारी यानी कि हाइट वो है हमारी मान लो 4 सेंटीमीटर और हमें इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट नाप सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। अब h इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर हट के यहाँ रूट बन जाएगा 25 और ये आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 25 है तो ये पेयर हो जाएगा 5 इंटू 5,
तो 2 का पेयर बाहर निकल जाता है, 1 आ जाता है 5 बाहर, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 12.2 में हमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिससे हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना होगा। तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो उसमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन होगा, तो उससे हम हाइपोटेनियस पाइथागोरस से निकाल लेंगे ये वाला, और फिर हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारा स्केलेन ट्राइंगल होगा, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो हम स्केलेन ट्राइंगल का फार्मूला हीरोन्स वाले फार्मूले से निकाल लेंगे और दोनों के एरिया को ऐड करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 के इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है। अब हम 12 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आ रही है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।